क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पोर्टफोलियो को देख के आपको समझ आई गई होगी कि हमारी वीडियो आज है टाई एंड डाई के बारे में है। ये मैंने अपना पोर्टफोलियो यानी कि सैंपल जो है जो हम टाई एंड डाई के बनाते हैं मैं रेडी किए हैं। और इस वीडियो में आपको क्या बताना है, इस वीडियो में आपको प्रॉपर हिस्ट्री बताऊंगी टाई एंड डाई की, कहाँ से शुरू हुआ, हम तक कैसे पहुँचा, कितनी टाइप्स हैं, किस तरह से टाई करते हैं, किस तरह से इसको डाई करते हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सब कुछ कोशिश करूँगी इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाई एंड डाई बेसिकली होता क्या है। टाई कहते हैं किसी भी कपड़े को बांधना, और डाई कहते हैं कि किसी भी कपड़े को जो है वो हमने कलर में जो है वो उसमें कलर डाल के उसमें कलरफुल बनाना। सपोज ये हमारे पास कपड़ा है, इस तरह का थ्रेड यूज़ होता है, हमने कोई भी डिज़ाइन बनाना है, हम इसको थ्रेड से टाइट बांध देना है। जब हम इसमें कलर से हम इसको डाई करेंगे तो उसमें भी कलर आ जाएगा, तो जो कलर जो निकलेगा ना इस तरह से, तो ये हमारा टाई एंड डाई का एक सैंपल कहलाता है। तो बेसिकली आप स्टार्ट करते हैं टाई एंड डाई है क्या चीज़, कहाँ से स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू लुक माय पोर्टफोलियो। कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद और आप क्या जानना चाहेंगे तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं टाई एंड डाई की, इसकी हिस्ट्री है क्या। टाई एंड डाई बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ था। टाई एंड डाई जो है बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था चाइना से। चाइना एंड जापान से शुरू हुआ था 6th सेंचुरी में, यानी कि 6 सदी में टाई एंड डाई का स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट कैसे हुआ था, चाइना और जापान में वो एक बेसिक जो रेड कलर का उनका एक गाउन होता है सिल्क का, वो पहनते थे। वो उसमें वेरिएशन लाना चाहते थे, उनको वेरिएशन किस तरह से की थी, उन्होंने टाई एंड डाई के ज़रिए से की थी। तो सबसे पहले टाई एंड डाई की टेक्निक यूज़ की थी उन्होंने, वो शिबोरी थी, वो कहलाती है कुछ इस तरह से। इसको पेंसिल के ऊपर बांध के किया जाता है। इसकी प्रॉपर वीडियो है पड़ी कि किस तरह से शिबोरी होती हैं और किस तरह से बाकी कलर्स जो हैं वो हमने किए होते हैं। ठीक है, ये हमारा कहलाता है शिबोरी। सबसे पहले उन्होंने ये टेक्निक की थी और ये टेक्निक इतनी अच्छी लगी कि उनमें काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड में आ गई थी। इसके बाद क्या हुआ था, चाइना और जापान से फर्दर आगे बढ़ते हुए ये जो कि था ट्रैवल करता करता आया अफ्रीकन और नाइजेरिया में। और नाइजेरिया और अफ्रीकन लोगों को तो आपको पता ही है कि वो डार्क कलर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ब्राइट हो गया, डार्क हो गया, तो उनको ना ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। आपने देखा होगा अफ्रीकन्स के कपड़े या कुछ क्लोथ्स वगैरह भी कुछ इस तरह के होते हैं, तो उनको ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने अपनी टाई एंड डाई को अपनी कल्चर में, अपने कपड़ों में जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो वो उनके टर्बन्स वगैरह अगर आप सब देखती हैं, अक्सर स्केच करें या फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं, अफ्रीकन की आप देखें तो उनमें डार्क कलर बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो उन्होंने जब ये टाई एंड डाई को यूज़ किया ट्रबल में, तो डार्क कलर जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरह के कलर जो थे उन्होंने यूज़ किया। तो अफ्रीकन में ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये चलते चलते आगे कहाँ तक पहुँचा, कैसे पहुँचा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है इसको फिर मज़ीद पजीराई मिली। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये टाई एंड डाई के मुख्तलिफ कलर्स के कपड़े पहनना स्टार्ट किए। क्यों किए थे, वो मुख्तलिफ कलर्स के कपड़े पहन के ये शो करना चाहते थे कि वो अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के कलर्स आ जाते हैं। तो फिर इस तरह से उनमें टाई एंड डाई की भी इस तरह की काफ़ी टेक्निक्स और जो कलर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इन हो गए। ओके, उन्होंने टाई एंड डाई के इस तरह के मुख्तलिफ कलर्स के कपड़े पहने जो कि उनके लिए पीस को शो करता था। फिर इससे आगे ये ट्रैवल करता करता कहाँ पे पहुँचा, ये पहुँचा USA की एक कंपनी में जो कि है ये पहुँचा। किस तरह से पहुँचा और आगे किस तरह से पजीराई मिली, इसको जो पजीराई मिली थी वो एक लीगल फैशन से जो पहुँची थी। कैसे पहुँची उन्होंने, ये जो कि प्रॉपरली इसको फैशंस का जो टाई एंड डाई को नाम दिया गया था वो दिया गया था 18 एंड 19 सेंचुरी में। ठीक है, टाई एंड डाई को फैशन में बाकायदा तौर पे जब यूज़ किया जाने लगा वो 18 एंड 19 की सेंचुरी थी। ये कब और किस तरह से USA में आगे मज़ीद बढ़ा, तो वहाँ के जो कि पॉप म्यूजिशियन थे ना वो इस तरह के टाई एंड डाई के कपड़े पहना करते थे। जैसे थिएटर्स में काम करने वाले लोग हो गए, वो इस तरह के कपड़े काफ़ी ज़्यादा पहनते थे। आपको पता है कि जैसे भी हमारी कोई म्यूजिशियन हो या कोई हमारा एक एम हो कि वाह हम उसको फॉलो करते हो, वो जिस तरह के भी कपड़े पहनते हैं तो उनके फॉलोअर्स भी उस तरह के कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं। जो पॉप म्यूजिशियन थे वो इस
तरह के टाई एंड डाई के कपड़े पहनते थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनको पसंद करने वाले थे, उन्होंने भी इस तरह के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक प्रॉपरली ट्रेंड में आ गया। फिर ट्रेंड से आगे चलते चलते एशिया में आया। ठीक है, प्रॉपरली अगर टाई एंड डाई को हम दिया जाए नाम, ये एक फ़ैशन में आया, वो था 18 एंड 19 सेंचुरी में। ये प्रॉपरली जो था एक फ़ैशन में जगह बना चुका था अपना टाई एंड डाई। फिर ये एशिया में आया, एशिया में आते हुए हिंदुस्तान में आया, फिर आपको पता है इंडिया पाकिस्तान फिर सेपरेट हुआ। अगर बात करें कि पाकिस्तान में टाई एंड डाई का काम कहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है, पाकिस्तान में जो है वो टाई एंड डाई का बहुत अच्छा काम जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो रहा है वो हो रहा है चुनरी का। चुनरी का काम कहाँ पे चल रहा है, बहावलपुर साइड पे चुनरी का काम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। चुनरी का काम कौन सा होता है, वो इस तरह का होता है। ठीक है, ये पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसके ड्रेसेस बनाए जाते हैं, इनकी साड़ीज़ हैं। अगर आप देखा जाए पाकिस्तान इंडिया में इज़ कॉमन है तकरीबन फैशन, तो इन दोनों कंट्रीज़ में चुनरी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, इसके ड्रेसेस। आजकल तो आपको पता है कि टाई एंड डाई काफ़ी ज़्यादा इन है, तो इसकी तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो आप घर बैठे किस तरह से अपने कपड़ों को, अपने दुपट्टों को, अपने कुशन्स को मुख्तलिफ अपनी पसंद से टाई एंड डाई कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैंने पूरी रिकॉर्ड की हुई है। तो अब बात कर लेते हैं टाइप की। टाई की जो कि बेसिक टाइप की हम बात कीजिए तो इसकी 9 है। वैसे तो इसकी बला तादाद इसकी टाइप्स हैं टाई एंड डाई की, क्योंकि आपने एक टाई कर लिया ना, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आपका सैंपल वैसे निकले, वो उससे भी डिफरेंट होगा। तो इसकी बहुत सारी वेरिएशन है। जो बेसिक की अगर बात की जाए, बेसिक में कौन सा आ जाता है, चुनरी आ जाता है हमारा, बुल्स आई, ये हमारा बुल्स आई कहलाता है। ठीक है, ये हमारा बॉक्स कहलाता है, और स्पाइरल हो गया, डबल स्पाइरल हो गया, डायमंड हो गया, और शबूरी हो गया, और लास्ट में ये हमारा है क्रश। ठीक है, 9 होते हैं बेसिक। आगे इनकी बहुत सारी फर्दर टाइप्स हैं, बहुत सारी हैं। अब बात करते हैं कि कलर्स, हम इसको चले समझ तो आगे में पता चला गया कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। अब हम इसे घर में किस तरह से कर सकते हैं, बहुत आसान है। आपने जहाँ से दुपट्टे वगैरह कलर्स करवाते हैं उनसे आपने कलर लेना है। 50 रुपये का आपको 1 से 2 टेबल स्पून मिल जाएंगे, उससे आपसे तकरीबन आराम से 2 से 3 दुपट्टे आप अपने डाई करना चाहें तो आप इजीली डाई कर सकते हैं। अब इनके फर्दर जो हैं वो कलर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल फिक्सड कलर्स होते हैं, दूसरे जो आ जाते हैं वो बॉइलिंग कलर आ जाते हैं। फिक्सड कलर कौन से होते हैं, वो होते हैं एक बोतल में। फिक्सड कलर इस तरह की या कोई से स्मॉल साइज़ की एक बोटल्स आती है, उसमें आती है। उसमें क्या होता है कि हमने अपने कपड़े को करना होता है टाई, जो भी हमें जैसे कि हम इसको मैं ऐसे टाई कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ इसमें मुख्तलिफ आए। ठीक है, आपने इसको टाई कर दिया है और अपने बोटल्स को नीचे रखना होता है प्लेन कपड़े पे, वहाँ पे कलर लगाते जाएंगे जिस तरह का चाहिए वो हमें, जिसमें फिक्सड ऑलरेडी होता है पर परमानेंट वो आपका कहीं नहीं जाता। दूसरा होता है बॉयलिंग में। अब बॉयलिंग कलर्स में भी फर्दर 2 टाइप्स की आ जाती हैं। 2 टाइप्स कौन सी होती हैं, एक होता है केमिकल, दूसरा होता है नमक और फनाइल। अब केमिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है, वो एक फिरोजी का तेल होता है, टर्किश ऑयल होता है। उसमें हमने कपड़े को पहले फिक्स डिप करना होता है, और फिर हमने कलर को पकाने के बाद हमने उसको पका लेना होता है, वॉश करना होता है, वो हमारा कलर कहीं नहीं जाता, वो हो गया। दूसरी टाइप कौन सी होती है, हमने कलर डाला, कलर में हमने क्या डाला होता है, फिनाइल की गोलियां और नमक डाल के उसको 25-30 मिनट अच्छे से पकाना होता है ताकि वो कलर कहीं भी ना जाए। नमक जो होता है आप केमिकल वाला भी अगर यूज़ करें हमने तब भी डालना है, अगर हम केमिकल के बगैर दूसरा यूज़ करें तब भी डालना होता है। नमक क्या होता है, वो हमारे कलर को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इन दोनों में नमक मखसूस होता है। तो इनको मैंने किस तरह से टाई किए हैं यानी कि बांधा है, और किस तरह से इनको मैंने डाई किए हैं, और किस तरह से अब ये जो मैंने सैंपल बनाया आपके सामने है, अगर आप इसका कुशन बनाना चाहें खुद इमेजिन करें कि कितना प्यारा, कुछ ग्लिटर्स के साथ शाइनिंग्स कर लें, इसकी वेरिएशन कर लें, कितना अच्छा इसके आप कुशन्स बनाना चाहें, तकिए बनाना चाहें, बेडशीट्स बनाना चाहें, दुपट्टे बनाना चाहें, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप वीडियो को देखिएगा कंप्लीट, जिससे मैंने आपको टाई एंड डाई का बताया हुआ है। ये मैंने छोटे स्मॉल फैब्रिक पे बताया, आप दुपट्टे पे या चादर पे किसी पे भी करें तो वो सेम प्रोसीजर होगा। कुछ समझ ना आए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो, और हाँ वीडियो को ज़्यादा औरों को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी भी लोग इससे फ़ायदा उठाएँ और ख़ुद बैठे घर में अपने कपड़ों को अपनी पसंद से टाई एंड डाई करें। तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा मज़ीद। और क्या आप टाई एंड डाई में देखना चाहते हैं दुपट्टों को या किसी को मैं करके बताऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं कंप्लीट वीडियो।
सबसे पहले हम बनाएंगे स्पाइरल। स्पाइरल किस तरह से बनता है, बहुत आसान है। हमने सेंटर में कपड़े को इस तरह से पकड़ना होता है अपनी फिंगर से, और हमने इसको ऐसे रोटेट करना होता है, ठीक है। दुपट्टे पे आपको मैं सैंपल इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगर हम दुपट्टे वगैरह पे, शर्ट पे, किसी भी करना हो आप इसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन हम जब इस तरह से करेंगे तो आप नोट करें तो ये ऊपर से उठ रहा है ज़्यादा। तो इस क्रश करना हो या स्पाइरल तो हमने क्या करना है, वाटर लेके थोड़ा सा ऐसे स्प्रे कर देना है ताकि ये थोड़ा सा वेट हो जाए। ओके जी, इसको मैंने हल्का सा गीला कर लिया। इससे क्या होगा कि हमारा स्पाइरल बहुत अच्छा बनेगा। और कोशिश करें आप स्पाइरल बना रहे हो तो ये आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर उठी हुई नहीं होनी चाहिए। अब हमने ऐसे पकड़ना है सेंटर से। अब आप ये देखेंगे कितना अच्छा बनेगा आपका स्पाइरल। ऐसे पकड़ते हुए मैंने इसको, बहुत ज़्यादा आपने गीला नहीं करना, बी रिमेंबर। और ऐसे मैं इसको करती जाऊँगी। ये बहुत आसान है। मेक श्योर आपके कपड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर उठना नहीं चाहिए, ठीक है। 2 cm से ज़्यादा आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए फैब्रिक। ये छोटा पीस है तो फैब्रिक का तो ऑब्वियसली से बात हो जाएगा। ये स्मॉल फैब्रिक है तो मैं उसके हवाले से ही कर रही हूँ। तो इसको मैं ऐसे रोटेट करती जाऊँगी। ऐसे ही आप डबल स्पाइरल बनाना चाहें डबल स्पाइरल भी बना सकते हैं, दोनों बहुत ईजी हैं। ऐसे करते हुए मैंने ऐसे जाना है, ये ऐसे हो गया सारा। अब हमने इसको बांधना कैसे, आपने मेक श्योर करना है कि ये आपकी इस तरह से, इसकी ये चीज़ तो बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। इसके जो मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ वो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, जो कि हम इसको पाइपिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब हमने बहुत एहतियात से इसको ऐसे रखना है। अगर दुपट्टा होगा तो आप साथ में किसी को लगा लें, कोई मसला नहीं है। अब हमने इसको बांधना किस तरह से, अब आप ये भी देख लें। ये इसको आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना और बहुत ज़्यादा इसको लूज़ भी नहीं बांधना, इट्स नॉर्मल। ये ऐसे, ये देखें, आपको मैं एक सैंपल के तौर पे थोड़ा सा दिखा रही हूँ, लेकिन आपने अगर कपड़े पे करना हो या दुपट्टे पे करना हो तो भी सेम एज इट ऐसा ही प्रोसीजर होगा। ये चीज़ जो जा रही है आपकी, इसको भी आपने बिल्कुल ऐसे करते हुए इसी एंगल में ही लेके जाना है, ठीक है। टाई जब भी इसको बांधने होते हैं तो हमने बांधना इसको ज़रा ज़ोर से होता है ताकि हो जाए, लेकिन स्पाइरल को हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बांधना होता, ठीक है। ये देखें, ये ऐसे। और अब मैं इसको इस साइड से भी बांध लूँगी और दूसरी साइड से भी इसको बांध लूँगी। इसको जो है ये बांधना, क्योंकि आपका बांधने पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको टाई आप जो करेंगे ना वो आपने इसको बहुत ध्यान से करना होता है। सारा दारोमदार आपका है ही टाई पे, फिर आपका दारोमदार आएगा आपके डाई पे। इसको मैं ऐसे बांध देती हूँ, फिर आपको मैं डबल स्पाइरल भी बताती हूँ कि वो हमने किस तरह से बनाना है। ये देखें ऐसे, ये चीज़ हमारा हो गया टाई। अब मैं आपको दिखाऊंगी डबल स्पाइरल को किस तरह से बनाना है, वो भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप एक बार स्मॉल फैब्रिक पे बना लें जैसे कि मैं बना रही हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आपको दुपट्टे पे, अपनी शर्ट पे इजीली बना सकते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल इक्वली ऐसे रखते हुए, ये देखें, बिल्कुल इक्वल आपका होना बहुत ज़रूरी है। कपड़े को थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो मोर बेस्ट है। ये देखें 4 फोल्ड हो चुके हैं कपड़े के। इसके बाद हमने क्या करना है, अगेन वही इसका सेंटर पकड़ना है अपनी फिंगर से ऐसे, और हमने इसको ऐसे घुमा देना है। खुद ब खुद ही आपकी ये स्पाइरल हो जाएगी शेप इसकी। कुछ हमने हाथ से भी देखनी होती है कि इसकी सही जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए। हमने हाथ से इसकी इस तरह से शेप जो होती है वो हमने देते जाना है। ये देखिए ऐसे, और ये हमारा बन के आ जाएगा डबल स्पाइरल। ये देखें ऐसे। अब ये बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हमने इसको अपने हाथों से खुद ही हमने इसको, इसकी बहुत बारीक बारीक सी इस तरह से स्ट्रिप्स बना लेनी है। ये देखें ऐसे, यू कैन सी। ये आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए ये जा रहा है ना, ज़्यादा है ना। ये देखिए इसको 2, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। हमने इसको हाथ से इस तरह से इसको सेट कर लेना है। इसको भी ऐसे ही बांध दूँ जैसे हमने पहले एक को बांधा है। फिर आपसे मिलती हूँ।
ओके जी, तो ये हमारा डबल स्पाइरल और स्पाइरल हो चुका है। इसके बाद जो कि बारी आती है हमारी, वो आती है शिबूरी। तो उसके लिए क्या होता है कि अपनी दुपट्टे को जो होता है वो डबल ऐसे फ़ोल्ड कर लेना होता है। इस तरह से ये शर्ट है, कोई भी चीज़ आप कर रही हो उसको, और उसके बाद आपने पाइप के ऊपर या किसी भी लकड़ी के ऊपर आपने उसको बांधना होता है। जैसे कि अब मैं कर रही हूँ, आपने इस तरह से करना होता है, ये लाइक दिस, इस तरह से। ये हमारा आ जाएगा शिबूरी का। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और अपने बहुत ज़्यादा इसको लूज़ भी नहीं करना होता। ये देखिए, आपको अभी मैं करके दिखा देती हूँ। इसको हम फोल्ड करते जाएंगे। ये अच्छा, अपने बर्तन फिर उसी हिसाब से हमें बड़ा छोटा हमें रखना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपका मेरा लूज़ हो गया, ये लूज़ नहीं होना चाहिए। आपने थोड़ा सा टाइट करके इसको बांधना है। इधर से भी आपका ऐसे ही आना चाहिए। इसको टाइगर प्रिंट भी कहते हैं थोड़ा सा, और शिबूरी भी कहते हैं। ये देखें, इस तरह से अपनी किसी चीज़ पे इसको इस तरह से मैं इसको राउंड कर लिया। अगर आप इस तरह से करना चाह रही हैं कि तो कौन से बन के, तो वो इस तरह से आएगा। अब हमने पता है क्या करना है, हमने अपना ये थ्रेड लेना है। आप नॉर्मल थ्रेड भी इधर इस वक्त यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो इसको मैंने अब क्या करना है, ऐसे इसको हमने अब जितना हो सके टाइट बांधना है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे इसका थ्रेड होगा वहाँ वहाँ पे धागा नहीं होगा, वरना सारा इक्वली हो जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, हम इसको ऐसे टाइट करके बांधते जाएंगे। ये ऐसे, ये इसको मैंने थोड़ा सा साथ करना है ऐसे, और इसको मैं ऐसे टाई करती जाऊंगी। ये ऐसे थोड़ा सा, फिर ऐसे थोड़ा सा कर लिया मैंने। कपड़े को मैंने थोड़ा सा साथ करना है ऐसे, और फिर मैंने इसको टाई करना है। इट्स वेरी वेरी इजी। एक ये मेथड होता है, कपड़े को आप साथ नहीं करना चाहती, आप बेशक साथ भी ना करें, इसको आप ऐसे करती जाएं, वो भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ये देखें ऐसे, ये देखें, ये बहुत प्यारा प्रिंट बन गया था। ऐसे ही मैं सारा कर लेती हूँ जी। इसको मैंने अच्छे से टाई कर लिया है। शबूरी हमारा हो चुका है। इसके बाद हमने करना है डायमंड, कि हमारा डायमंड और चुनरी। आपको मैं सिर्फ 2-3 बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आपको मैं दुपट्टों के ऊपर भी ज़रूर करके दिखाऊंगी। ये देखें, ये हो गया। अब हमने बनाना है चुनरी का डिज़ाइन। चुनरी के डिज़ाइन के लिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में दालें पड़ी हों, चने पड़े हों, कुछ भी। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ पर्ल्स, इस साइज़ के यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बारीक से थोड़े से मोटे हैं। चुनरी आपने अगर दुपट्टा भी करे हैं या कुछ भी करे हैं, जहाँ जहाँ पे आपने चुनरी का डिज़ाइन बनाना होता है, आपने उस जगह सबसे पहले किसी भी चीज़ से मार्क कर लेना होता है और निशान लगा लेने हैं। मैं भी ऐसे ही पहले निशान लगा लूँगी कि जहाँ जहाँ हमें चुनरी मैंने लगानी है। फिर मैंने क्या करना होता है, एक पल्स को लेना है, इसके अंदर रखना होता है, और फिर मैंने धागा बांधना है। तो इसी तरह से पहले मैं निशान लगा लेती हूँ, मैंने कहाँ कहाँ पे चुनरी का डिज़ाइन बनाना है, फिर इसको मैं धागा बांधती जाऊँगी। चुनरी में मैंने सारी इस तरह से मैंने इनको टाई कर लिया है पर्ल्स डाल के। आपने अपनी शर्ट्स पे जिसके भी अराउंड अपने करना हो, आप उसी की डिज़ाइनिंग के हिसाब से उसको टाई करेंगे। तो ये मेरी चीज़ें जो भी टाई होती जा रही हैं, इनको मैं साइड पे करती हूँ। इसके बाद बारी आती है सबसे आसान सा, वो है क्रश। क्रश क्या होता है असल में, जैसे हम कागज़ को क्रश करते हैं तो अपने कपड़े को भी ऐसे ही करना है। इसमें क्या करना होता है, हमने ऐसे कपड़े को करना होता है, ऐसे सिंपल। ये देखें, ये क्रश हो गया हमारा कपड़ा, ये ऐसे। और हमने इसको ऐसे ही रख के हमने इसको अब टाई कर लेना है, सिंपल। ये ऐसे टाइट सा हमने इसको अब बांध देना है। इट्स कॉल्ड क्रश।
ये देखें ऐसे। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमने बांधते हुए ध्यान रखना है एंड दैट्स इट। मैं आप सबको सैंपल जो है ये करके दिखा रही हूँ छोटे से फैब्रिक पे। अगर आप चाहते हैं आपको मज़ीद ज़्यादा तफसील से बताऊँ या दुपट्टे पे करके दिखाऊँ तो आप कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको वो भी बता दूँगी। आप है ना आसानी, आपको तो अगर मेथड का पता चल जाए आप घर बैठे खुद ही अपनी मर्ज़ी के टाई एंड डाई खुद ही कर सकती हैं। तो है ना सहूलत। ये हमारा हो गया टाई। ये देखिए, इसको एक बार और कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये भी। अब इसके बाद बारी आती है डायमंड के। हमने डायमंड को किस तरह से बनाना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। बॉक्सेस का भी यही मेथड है, ये मैंने पहले बनाया हुआ है। ये देखिए, ये बॉक्सेस का आप देख लें ये किस तरह से बनता है। इसका बहुत आसान सा मेथड होता है। हमने इस फैब्रिक को ऐसे रखना है, फोल्ड किया, फिर हमने इसको ऐसे पकड़ा, फिर हमने इसको ऐसे करेंगे, फिर हम इसको ऐसे करेंगे और लास्ट हमने इसको ऐसे करना है। ये देखें, ये ऐसे, और इसके बाद हमने इसको ऐसे करना है, जैसा 1 एंड दिस 2 एंड देन 3। ऐसे सिंपल है। और फिर हमने क्या करना होता है, कोई भी हार्ड गत्ता लेके इधर से और इधर से गत्ता रख के हमने इसको बांध देना है और फिर हमने इसको जो है वो हमने इसको डाई कर लेना है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो है डायमंड का, कि हमने डायमंड का किस तरह से बनाना है। वो भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने कपड़े को इसी तरह से, आपने जितना भी करना है ना उसको इस तरह से करना है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना। इसको हमने इस तरह से करके लेके चलना होता है। ये ऐसे, और फिर इसको हमने ऐसे, ये ऐसे, और ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, अब आप ये देखें, जैसे कि जो समोसा अक्सर बनाते हैं उनको पता होगा, रेक्टेंगल में करना है इस तरह से, जैसे कि हम समोसा बनाते हैं ना, कवर करते हैं। ये हो गया। इसको हमने अब पकड़ना है ऐसे, फिर हम इसको करेंगे कुछ ऐसे, और दैन ये ऐसे। दुपट्टा बड़ा होगा तो ऑब्वियसली सी बात है, तो ये चीज़ हमारी बड़ी होगी। ये देखें ऐसे, फिर हम इसको पकड़ना है ये ऐसे। यहाँ से आपने देखते जाना है कि आपको इक्वल आना बहुत ज़रूरी है। फिर वही ऐसे। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टाइम आप किसी स्मॉल फैब्रिक पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, फिर आपको किसी किस्म का कोई मसला होना ही नहीं। देखें, ये देखें जी, ये हमारा हो गया डायमंड में। ये हमारा हो रहा है, इसको हमने ऐसे कर देना है। और अब हमने गत्ता लेके इसको हमने टाई करना है। ये देखिए, अब हमने इसको इस तरह से कर लिया। अब मैंने इसी के अकॉर्डिंग मैंने एक गत्ता है, हार्ड था कार्डबोर्ड, ये ऐसे मैंने कट किया और मैंने इसको ऐसे रख लेना है इसी एंगल में एंड एज इट। ये देखें ऐसे, और इधर से भी मैंने इसको रखना है ऐसे, ये। और फुल टाइट इसको मैंने क्या करना है, बांध देना है। बांधने के लिए अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो तो हमने क्या करना है, फ़िलहाल हम थोड़ा सा इसको किसी भी क्लिप से या बाइंडर से ऐसे, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें ऐसे। और अब हमने इसको बांधना मैंने स्टार्ट करना है इससे, ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। ये देखें जी, ये हो गया। अब हमने इसको बांधना स्टार्ट करना है ऐसे, बहुत ध्यान से इसको अपने फुल टाइट बांधना है कि हमारा कलर जो भी है वो सिर्फ इस साइड पे आए। ऐसे इसको मैं बांध लेती हूँ। इसके बाद आपको बताती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका अगला प्रोसीजर कि हमने इसके साथ करना है क्या। बहुत टाइट इसको हमने बांधना है, टाइटली। कोई और चीज़ आप इसके बारे में मज़ीद पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। ये देखें, इसको मैंने ऐसे करके टाइटली बांध दिया है। और अब मैंने इसकी कर देनी है यहाँ पे नॉट। हमारा फाइनल एंड द लास्ट, आपने क्या करना होता है, दुपट्टे को फोल्ड करना है इस तरह से, इसकी त्रिकोण बनानी है। त्रिकोण बनाने के बाद हमें इसको, इसका सेंटर करना है। ये सेंटर हो गया ऐसे।
अब हम इसको ऐसे सेंटर से पकड़ना है और इसको हमने ऐसे छोड़ देना है। इसको भी हमने मुँह की जगह से मैंने टाई करना है। तो कपड़े को हमने कर लिया है डाई, और इनको हमने डाई करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और जो कि इस पानी में मैंने डालने हैं, ये है टर्किश केमिकल है। इसको कहते होते हैं फिरोज़े का तेल। ये मैंने तकरीबन, अगर आप एक दुपट्टा कर रहे हैं सिर्फ, तो उसमें आपने 3 चम्मच भर के, 4 चम्मच भर के आपने डाल देना है। लेकिन मैंने ये सैंपल रेडी कर रही हूँ तो इसके लिए मैंने जस्ट इतना लिया है, ठीक है। तो अब ये एक फिक्सर होता है जिससे क्या होता है कि आपका कलर बहुत अच्छे से अपने कपड़े में जज़ब हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या करना है, तकरीबन आपने इसको 20 मिनट भिगो देना है। आप कोई भी अपना दुपट्टा कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो आपने फिरोज़े का तेल पानी में डालना है। जैसे जैसे ही आप टाई करते जाएंगी तो आप इसके अंदर डालते जाएं, ठीक है। इसको भी मैं डाल दूंगी, इसको मैं डालूंगी 10 मिनट के लिए, ठीक है। और ये भी आ जाएगा और हमारा ये भी, हमने दुपट्टा करी है तो हमने इसको 20 मिनट के लिए इसमें छोड़ देना है। ये एक फिक्सचर होता है, इसका काम आता है, जो कि कलर को उतरने नहीं देता। बहुत अच्छे से जो हमारा कलर होता है ना, वो कपड़े के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है। जब तो इसको अच्छे से 20 मिनट में रहने देती हूँ। दूसरी साइड से हम बना लेते हैं अपना कलर, और कलर को किस तरह से बनाते हैं ये भी आपको मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसका दोबारा बता देती हूँ। इसे कहते हैं फिरोज़े का तेल, यानी कि ये है टर्किश केमिकल, जिससे क्या होता है कि आपका कलर पक्का होता है दुपट्टों का। तो क्योंकि इसमें हमने कुछ भी फिनाइल की गोली नहीं डालेंगे, तो हम बस ये यूज़ करेंगे और कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब हम चलते हैं अपने कलर को पकाने की तरफ। ओके जी, तो मैंने एक बर्तन में दोनों साइड से मैं 2 कलर बना रही हूँ। तो मैंने पानी को रख दिया था। जैसे ही पानी आपका गर्म हो या उबलने लगे, तो आपने जो भी कलर करना हो, आपने उसके अंदर कलर आपने डाल देना है। 1 चम्मच भर के आपको जो भी कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैंने कलर डाल दिया है और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसको अपने कलर को भी आपने बहुत अच्छे से पकाना होता है। अराउंड 20 से 25 मिनट्स हमने पकाना है। और दूसरी साइड से मैं कर रही हूँ येलो, ये भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। कलर आपको जितना डार्क या कम चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखें जी, ठीक है। अब हम इस कलर को पकने देंगे 20 मिनट के लिए। अगर आप दुपट्टे को या शर्ट को करें तो इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ हमने डालनी है, वो है हमारा सोडा जो कि आम कपड़ों में यूज़ होता है, वो वाला। तो वो भी हमने लाजमी डालना है। वो हमने कब डालना है, जैसे ही हम तो दुपट्टा डालेंगे हम तब डालेंगे, क्योंकि मेरे पास सैंपल हैं। तो हमने क्या करना है आपको ये भी दिखा देती हूँ। ओके जी, कपड़ों को अब मैं अंदर डालने से पहले एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी कि काटन और लॉन के कपड़ों को कलर करने के लिए और कलर होते हैं, और बाकी जो कि होते हैं ना रेशमी या सिल्क के, उनको कलर करने के लिए और होता है, ठीक है जी। आप ये चेक कर सकती हैं, आपको डार्क या लाइट चाहिए होगा, आप चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब मैंने ये सारा एक ही कलर करना है तो मैंने इसके अंदर डिप कर दिया है, और साथ में मैंने चुनरी का कलर भी ब्लू में लेके आना है। तो मैं चुनरी को भी इसके अंदर डाल देती हूँ कि वो भी इसके अंदर अच्छे से पक जाए। हमने अब इसको डालने के बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट 20 मिनट मज़ीद पकाना है, ताकि बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। इसके बाद हमारे पास बारी आती है ये वाला। तो इसको वही मैंने जो अपने इसके अंदर डिप करके रखा हुआ, तो मैंने यहाँ से निकालना है, और अकॉर्डिंग इसके अंदर देखने के अंदर जाता है या नहीं। अगर जाता है तो आप डाल दें, वरना ना डालें। यस, ये चला गया। ये देखिए, अब दोनों साइड से हमारी दोनों चीज़ें पकेंगी। और साथ में मैं इसमें एक अपना ये था जी डबल स्पाइरल था, येलो कलर, आप ब्लू जो भी करना चाहें, मैं ब्लू डाल रही हूँ। तो ये मैं इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए, ये मैंने अंदर डाल दिए हैं और ये अच्छे से पक रहे हैं। और इनका अच्छे से पकने का मैं करूँगी इंतज़ार कि इनको अच्छा सा कलर आ जाए। तो इनको अच्छा सा पका लेती हूँ मैं 10-15 मिनट।
और फिर आपसे मैं मिलती हूँ। हमने कपड़ा डालना है तो हमें इसमें सोडा भी लाजमी डालना है। मैं बताना भूल गई थी तो मैंने कहा आपको मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमने 1 से 2 चम्मच भर के डालना। देखिए इसमें कलर कितना डार्क डार्क होके आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। सोडे से क्या होता है, कलर आपका डार्क होके आता है, ये देखें। अब हम वेट करते हैं 10-15 मिनट का। ओके, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इनको निकाल लूँगी एक सिंपल एंड प्लेन वाटर में। इस तरह से ठंडे पानी में हमने इसको डालना है, ये देखें ऐसे। अब ये वाला जो कपड़ा था इसमें थोड़ा सिल्क था, अब इसका हम कलर भी देखेंगे कि किस तरह से आता है। इसको मैं ऐसे यहाँ से निकालती जाऊँगी। इनको भी पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं, इनका कलर आ चुका है। अब इनको भी मैं निकाल लेती हूँ और इनको मैं ठंडे पानी में डाल के अच्छे से धो लेती हूँ, इतना कि इनका जो पानी का कलर आना होता है वो बंद हो जाए। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसके अंदर मैंने नमक भी डाला था जो कि मैं आपको बताना भूल गई, तो मैंने कहा वो मैं मेंशन कर दूँ। हो चुका है कलर और अब हमने क्या करना है, इनको हमने लेना है खोलने के बाद भी हमने को दोबारा फिर से हमने अच्छे से इसको क्या करना होगा, इनको हमने वॉश करना होगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी वेरिएशन है। किसी भी तरह से आप कोई कलर बना ले वो टाई एंड डाई में ही होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं इनको खोल लेती हूँ और फिर आपको इनकी फाइनल लुक भी मैं चेक कराती हूँ कि ये वाह ये कितना प्यारा आया है। अब ये देखें, मैंने कहा इनको मैं आपके सामने ही खोलूँ ताकि आपको भी आइडिया होता जाए कि ये इनको अब खोलने के बाद भी ना मैंने इनको, ये देखें कितना प्यारा आया। अब ये देखें, है ना प्यारा, ये देखें, ये देखें जी, फ्लावर भी बन चुके हैं। और ये भी आप इसको जितना अच्छे से टाई करेंगी उतना अच्छे से जो होगा ये वाइट होगा। ये हमारा हो गया, इसको मैं एक बार अच्छे से दोबारा वॉश कर लूँगी। अब मैंने इसको खोलना है अपना, चुनरी बाद में खोलते हैं, ठीक है। अब मैं अपना खोलने लगी हूँ स्पाइरल, कि हमारा स्पाइरल किस तरह से आया है। कलर मैंने डार्क रखे हैं ताकि ये देखें, ये हमारा था डबल स्पाइरल, ठीक है। ये देखिए ये कितना प्यारा आया है। अब अपनी शर्ट पे इस तरह की डिज़ाइनिंग करें इसकी, या ज़बरदस्त, ये देखिए राउंड राउंड सर्कल्स में आ रहा है। ये हमारा स्पाइरल आ चुके हैं। आप इसको शर्ट के बनाएं, इसकी मैंने पहले भी बनाई थी, इसकी मैं वीडियो साथ में मैं अटैच कर दूँगी। इसको एक बार दोबारा हम फिर धोएंगे, इसका कलर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। अब हमने खोलना है अपना सिंगल स्पाइरल। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी लेकिन इसमें आपको ही फ़ायदा रहेगा। अच्छा, इनको मैं सबको खोल लेती हूँ, बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए कितना प्यारा आया है, ये देखिए आप, इट्स स्पाइरल लुकिंग गुड। अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना तो मत भूलिएगा। इसका कलर चेक करें कि कितना प्यारा आया। अभी ये गीला है, इनको मैं सुखाऊंगी, प्रेस करूंगी और इसका पोर्टफोलियो बनाऊंगी, फिर मैं आपसे भी शेयर करूंगी। ऐसे ही मैं इनको भी खोल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।